HBL PSL 11 का ताज किसके सर सजेगा? फैसला आज होगा। इवेंट के फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। मैच रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब होगी। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स भी परफॉर्म करेंगी। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। फाइनल मार्के के लिए शायकीन पुरजोश। क्रिकेट लवर्स अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हमारी उम्मीद है कि पेशावर ज़ल्मी ही जीतेगी। पेशावर ज़ल्मी जिंदाबाद। हमारा सपोर्ट पेशावर ज़ल्मी के पीछे है और आज इंशाल्लाह जीतेगा। हैदराबाद इंशाल्लाह ताला जीतेगी। ज़ल्मी से ज़ल्मी को टक्कर तो देगी, लाजमी बात है, क्योंकि हैदराबाद ने परफॉर्मेंस इससे पहली वाली मैच में बड़ी अच्छी दी। ईरान से डील की तजवीज़ से आगाह कर दिया गया। जल्द जायजा लूंगा ये नहीं कह सकते। ईरान की तजावीज़ कबूल होंगी। डील के ड्राफ्ट और उसके सियाको सबाक को खुद देखूंगा। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन अराकीन हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। ईरान की नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है। 2 साला नाकाबंदी कर रखी है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। तेहरान की अस्करी सलाहियत और लीडरशिप को खत्म कर दिया। कोई नहीं चाहता चंद साल बाद दोबारा जंग करें। एक सवाल पर बोले, अमेरिका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। सिफारतकारी या कशीदगी, फैसला अमेरिका की कोर्ट में। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान को तजावीज़ भेजने की तस्दीक। काज़िम गरीबाबादी ने तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को मुज़ाकरात से मुताल्लिक ब्रीफिंग में कहा कि ईरान बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार है। हम हमेशा सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमेरिका से मुज़ाकरात की सूरत हाल से आगाह किया। कतरी वज़ीर आज़म की जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी ज़रूरी है, इसे जल्द बहाल किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का रूसी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरान और रूस का तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, रूस ईरान के खिलाफ फ़ौजी जारहियत की मुखालिफत करता है। रूस अमन के क़याम के लिए ताउन के लिए भी तैयार है। अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हम मनसब को टेलीफोन सालिसी की कोशिशों और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की इटली के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनियो ताजानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ईरान में जारी तनाज़े और खित्ते की सूरत हाल का जायजा। सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सूबे के बस्ती और बालाई इलाकों में हीट वेव। नवाबशाह में पारा 45 डिग्री को छू गया। दादू में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी मौसम शदीद गर्म। दर्जा हरारत 40 तक जा पहुंचा। शिद्दत 46 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी महसूस की जा रही है। शहर कायद में कल भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। तिबी माहिरीन के शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए बराह रास्त धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुआशी उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मशरिक़ी वसा की सूरत हाल और पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत के इक़दाम पर भी कायद नून लीग को एतमाद में लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। दफ्तर में बेपनाह रश, लंबा इंतजार और एसी बंद था। मोहसिन नकवी ने सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार किया और सहूलतें बेहतर बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला ने काउंटर पर जाकर शहरियों से मुलाकात की, मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा कि नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का पहले विजिट कर चुका हूँ, सूरत हाल बेहतर थी। आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज रफ्तार खिदमत की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास फैसलाबाद मैस ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ का जायजा। मरीम नवाज ने तामीराती अमल तेज करने की हिदायत कर दी। मैस ट्रांजिट सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने का हुक्म। 20.5 किलोमीटर तवील मैस ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट टॉक में डिपो बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा। हुक्काम को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा बैतुल मकरम सेक्शन पर निकासियात के निज़ाम को बेहतर बनाने का काम आज ही शुरू किया। नुमाइश से जेल चुरंगी तक 400 मीटर के हिस्से में सब ब्रिज की तैयारी का अमल भी तेज किया जाए। किसी किस्म की सुस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सड़कों के पैच वर्क और बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। ट्रैफिक की रवानी में खलल कम से कम करने के लिए स्पॉट बिछाने का काम रात के वक्त किया जाए। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि अवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें आज रात तक हर सूरत बहाल होनी चाहिए। शहरियों को धूल मिट्टी और ट्रैफिक जाम में नहीं छोड़ सकते। फाइलों में नहीं, ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। दोबारा सरप्राइज विजिट करूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का भी दौरा किया और काम तेज करने की हिदायत की। रेड लाइन मंसूबे से ट्रैफिक मसाइल में नुमायां कमी आएगी। अवाम को सस्ती और मयारी सफरी सहूलत फराहम होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। कहा प्रोजेक्ट के बायस लोगों को दरपेश मुश्किलात से आगाह है। FWO को काम देने के बाद मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज हो गई। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। तौहीन अदालत हो जाए तो माजरत कर लेंगे, लेकिन काम चलता रहेगा। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान में इजरायली फजाई हमला, 3 अफराद जाँ बहक। हमले में जनूबी लबनान के जिला सोर के कस्बे अल समिया को निशाना बनाया गया। इजरायली अफवाज की जानिब से लबनान पर फजाई हमले और तोपखाने की गोलाबारी का सिलसिला जारी। हिजबुल्लाह का जिला सोर में इजरायली गाड़ियों और फौजियों को निशाना बनाने का दावा। कहा कार्रवाई में दुरुस्त और मौसर ज़रबें लगाई गई हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेश खैमा साबित हुआ। अपनी सिक्योरिटी की नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जंगी जुनून को हवा देने वाले भारत को मुंह की खाना पड़ी। हक पर डटे पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान की कौमी और अस्करी क़यादत ने अज़्म और जुर्रत से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हर शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर सीसा पिलाई दीवार बन गए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के गाजियों ने मोदी के सिंदूर को तंदूर में झोंक दिया।